नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली 2 क्लासों में NTPC के 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन आजकल NTPC से पूछे जा रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं, जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले पेपर में, ऐसे क्वेश्चन को मैं आज कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, x बराबर √5 + 2 और हमें वैल्यू निकालनी है 5x² माइनस के 20x प्लस के 15 का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमें दे रखा है x बराबर √5 + 2, हमें दे रखा है x बराबर √5 + 2 दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है 5x² माइनस के 20x प्लस के 15 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको कहीं अंडर रूट दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ से अंडर रूट कर दूँ, गायब कर दूंगा। अब गायब कब होगा, आपको पता है, अगर मेरे पास अंडर रूट है और उसका स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो अंडर रूट का क्या होगा, गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस 2 को क्या करूँगा, उधर ले जाऊँगा और छांतर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा x - 2 बराबर हो जाएगा √5। अब मैं अब यहाँ पे देखिए, जब मैं दोनों तरफ का होल स्क्वायर करूंगा तो ऐसे √5 का जब स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा अंडर रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या कर दिया मैंने, x - 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया √5 का होल स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस के b² माइनस के 2ab। उसी फॉर्मूले से मैं क्या कर रहा हूँ, उसे खोलूंगा। ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा प्लस के 4, ये हो जाएगा माइनस के 4x बराबर हो जाएगा, जब √5 का स्क्वायर करूँगा ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं पूरे में से 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, और 5 का मल्टीप्लाई क्यों करना है मुझे, तो आपको पता है यहाँ पे x² के साथ में क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो मैं क्या कर दूँगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 5x² प्लस के 5 चौक 20 माइनस के 5 चौका ये 20 हो जाएगा, 20x बराबर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 5 चौको 25। मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, 5 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। पूरी इक्वेशन में, पूरे में समीकरण में क्या कर दिया मैंने, 5 का गुणा कर दिया है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 5x² माइनस के 20x प्लस के 15। मेरे पास ये आ गया 5x² माइनस के 20x तो हो गया। अगर मैं इसमें से 5 क्या कर दूँ, घटा दूँ, 5 इधर से घटाऊंगा तो मुझे 5 इधर से घटाने पड़ेंगे। तो ये हो गया मेरा प्लस के 15, और इसमें से 5 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 20। तो ये क्या मेरा आ गया, आंसर आ गया। तो 5x² माइनस के 20x प्लस के 15 की वैल्यू क्या आ गई, मेरी क्या आ गई, 20 आ गई। तो आपने देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा, क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में कहीं भी अंडर रूट नहीं थी। मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो इसमें से क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सेम ऐसी प्रोसेस की और मेरा आंसर निकल के आ गया 20। आप इसको और भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। और तो यहाँ से सेम चीज, ये हो जाएगा आपका x - 2 बराबर √5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से क्या कर लें, 5 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 5 कॉमन ले, तो ये होगा आपका x² माइनस के 4x हो जाएगा, और ये हो गया 15 हो जाएगा। मैंने क्या कर लिया, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया है। अगर आप इसको खोलेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4x बराबर हो जाएगा 5। इसका मैंने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया है। तो ये हो गया x² माइनस के 4x बराबर, ये 5 दे रखा है, 5 आ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई मेरी 1 आ गई। मतलब x² माइनस के 4x की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई। मैं इस वैल्यू का लगा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पे जो x² की वैल्यू आई है इसे यहाँ लगा दूंगा। ये हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस के 15, ये हो गया 5 प्लस के 15 बराबर 20। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। तो देखा, मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 ट्रिक्स सिखाई थी, और दोनों ही ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा। चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष 20% हानि पर। दुकानदार को कुल 5% की हानि होती है, तो 20% की हानि में कितनी मात्रा बेचता है। मतलब हमें कितना चावल दे रखा है, 1000 किलो चावल दे रखा है। कुछ हिस्सा क्या करता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। उसका आधा हिस्सा 20% की हानि पर बेचता है। तो दुकानदार को कुल क्या होता है, 5% की हानि होती है। तो 20% हानि पर बेचा गया चावल कितना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसानी से करने का तरीका होता है एलिगेशन मेथड। क्या होता है, कौन सा होता है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का जो वो क्या होता है, ग्राफ होता है, ऐसे खिंचता है, एक ऐसे और ये तरीका होता है एलिगेशन मेथड करने का। इसमें क्या है, कुछ भाग हमने बेचा है कितने पर, 10% प्रॉफिट पर। ये आ गया मेरा 10% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाला है 10%, ये ऐसे लिख देंगे सेम। दूसरा हमने आधा ऐसा बेचा 20% हानि पर, ये माइनस की 20%, ये हो गया लॉस हो गया। और ओवरऑल मुझे हानि कितने की हुई है, 5% की हुई है, ये हो गया लॉस। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जो चीज़ प्रॉफिट पर बेची गई है वो चीज़, और जो लॉस पर बेची गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, इसे ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो -5 से ज़्यादा क्या है, 10 है। 10 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स हम कन्फ्यूज होंगे, सर 10 में से 5 जाएंगे तो 15 कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरे पास 10 है, हमें से क्या निकालना है, 5 घटाना है। तो -5 घटाने का मतलब माइनस आ गया, तो ये हो गया मेरा 10, माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया मेरा 15। तो देखा आपने यहाँ से कैसे 15 आ गया, ऐसे 15 आ गया, तो ये 15 हो गया। अब सेम पहले हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, फिर क्या करते हैं, इस ज़्यादा में से इस कम को घटाते हैं। अब इसमें से -5 में से मैं 20 को घटाऊंगा, -5 में से -20 को घटाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -5 प्लस के 20 बराबर आ गया ये, और ये भी आ गया 15, ये 15% आ गया। तो ये क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्या इसमें, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गया 1:1। और 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 1000 किलो। ये क्या केजी हो गया, मतलब 500 केजी, 500 केजी बेचेगा वो 10% प्रॉफिट पर, और 500 केजी बेचेगा वो कितने पर, 20% की हानि पर। तो ये थी, तो यह तो बहुत ही नेता क्या है, आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे झंझट में पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 5-10 मिनट का क्या कर दोगे, समय बर्बाद कर दोगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। पहले प्रॉफिट हो रहा था 10% का, दूसरा मुझे लॉस हो रहा था 20% का। ओवरऑल यहाँ चीज़ क्या आती है, यहाँ आती चीज़ ओवरऑल क्या हो रहा है, मुझे 5% का लॉस हो रहा है। तो 10 में से 5 गए तो 15 बचे, 5 -5 में से -20 गए तो 15 बचे। एक रेशियो 1 आ गया, 2 की वैल्यू हमें 1 की दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 20 आ गई। ये मेरा आंसर पूछा था मुझसे कि उससे लॉस परसेंट में कितनी चीज़ बेची है, 500 की चीज़ बेची है। तो देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवाता है, मतलब गंवाने का मतलब है खर्च करता है, किसी को देता है। दूसरे में शेष का 3/5 और तीसरे में 4/7 गंवाता है। यदि उसके पास शुरुआत में 3150 रुपये थे तो उसके पास बची राशि बताइए। मतलब कोई हमारे पास कोई राशि है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास अमाउंट है, एक्स अमाउंट है। शुरुआत में मैंने कितने पैसे गंवाए, 1/3, और ये जो राशि बची है, अब इसका मैं 1/3 निकालूंगा, ये राशि बची है, इसका मुझे क्या निकालना है, 3/5 निकालना है, और इसका क्या निकालना है, 4/7 निकालना है। जो राशि बचेगी वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करना है। यदि कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास शुरुआत में राशि कितनी दे रखी है, मुझे 3150 रुपये दे रखी है, मुझे दे रखी है 3150, राशि है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स का एक पहले राउंड में
1/3 क्या करता हूँ, गंवा देता हूँ, खर्च कर देता हूँ। अब मैंने इसका 1/3 निकाल लिया। ठीक, अब मैं इसका जो 1/3 निकालूंगा वही राशि उसी का बची है, उसी का क्या करना है मुझे, 3/5 खर्च करना है, 3/5। अब जो इसका जो बचेगा उसका क्या करना है मुझे, 4/7 करना है। बस यही हमसे आंसर पूछा है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसी जो लंबी कैलकुलेशन होती है उन्हें सॉल्व करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, और इसी को हमारी गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। उसी का जो किताब होती है उसमें बहुत बड़ा चैप्टर दे दिया जाता है, उसी को सरलीकरण या क्या बोलते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो उसको ही हम यहाँ पे साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। जब हम गणित कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन, भिन्न हुई, या आपका बॉड मास का नियम हुआ, सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो उसी से हम सॉल्व को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 7 पंजे 35, 35 तिया 115, 7 पंजे 35, 35 तिया 115, 115 तिया 315। तो ये आपका कट गया, तीसरा कट गया। 7 पंजे 35, 35 तिया 115, 115 तिया 315, तो तीसरा कैंसिल हो गया। और 4 ती 12, 12 ती 36, 4 ती 12, 12 ती 36, 360 आपका आंसर आ गया। देखिए इसे कहते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन। कितनी देर लगी आपको, आपको क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, भिन्न आनी चाहिए, आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर। आपको अलग से कोई चैप्टर ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन हुआ, आपका घातांक करनी हुई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 2 का स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो गया। तो ये घातांक करनी हो गई, इसमें कोई नई चीज आप बताइए, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 1681 क्या है, 1681 है, किसका होता है, ये होता है 45 का होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें आती हैं तो आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको पढ़ने की जरूरत होती है टाइम एंड वर्क हुआ, आपको पढ़ने की जरूरत होती है आपकी CI हुई, SI हुई, तो चीज़ें पढ़ने की हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ये चीज़ें साथ में नहीं सीखते हैं, इनको ये चैप्टर समझ लेते हैं और चैप्टर आता तभी सीखते हैं। और आपको पता है इनकी बिना कोई भी गणित में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको 1/2 प्लस के 1/5 जोड़ना है, तो अगर आपको ये नहीं आती हैं तो आप बताइए गणित में आप आगे की कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा, आपको जो कैलकुलेशन होगी उसे करने में क्या होगी, आपको मतलब बहुत ही आपको इजी लगेगी, और आप क्वेश्चन को बहुत ही समय पर बहुत ही जल्दी क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा था 3150 रुपये, इसका 1/3, 3/5 और 4/7। मैंने क्या सॉल्व किया, 7 पंजे 35, 35 की 105, 105 से 315 कटेगा 3 बार, तो 3 बार कट गया, 0 रही, तो 4 ती 12, 12 ती 36, 360 आ गया इसका आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहली 5 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या पहली 5 कैसे निकालेंगे। आपको पता है 2 क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 2 होगी मेरे पास, 1 होगी मेरे पास, 3 हो गई, ये क्या होगी 5 हो गई। अब क्या आएगी 5 के बाद 6 नहीं आएगी, फिर आएगी 7 आएगी, 7 हो गई, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, फिर 10 नहीं होगी, फिर क्या होगी 11 हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी संख्या लेनी है, 5 अभाज्य संख्या लेनी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या आएगी। हमें क्या निकालना, एवरेज, औसत निकालना है। तो आपको औसत निकालने की ट्रिक पता है, सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उनसे हमें क्या लगाना है, भाग लगाना है। मतलब संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, ये सिंपल से हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है, आप मेरे साथ बोलिए, संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। अब मैं जोड़ूंगा इनको, क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा इनका, औसत, औसत बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको उसको भी लिखना है, संख्याओं का योग क्या हो गया, लिख लेंगे यहाँ पे 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 11 बट्टे कितनी संख्या है, अब
1 2 3 4 5 संख्या हमारे पास 5 हो गई। अब देखिए क्या हो गया, 5 और 5 10, 10 17 17 18 28 हो गया। कितना हो गया ये 28/5। जब 5 का डिवाइड इसमें लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 25 और 5 30, मतलब क्या आएगा 5.6 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपको ये संख्या पता है, बहुत से स्टूडेंट्स को एक संख्या क्या होती है पता नहीं होती है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, यही आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज का। मूलधन की गणना करें, हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये हुई है और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 800 600 900 1200। सवाल क्या कह रहा है, कोई प्रिंसिपल है मेरे पास, मैं प्रिंसिपल दे रहा है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो 4 वर्ष में 1200 रुपये हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, 4 ईयर, 4 ईयर में क्या हो रहा है 1200 रुपये हो रहे हैं। 4 साल में 1200 रुपये हो रहे हैं और 7 साल में 1500 रुपये हो रहे हैं। ये हो गया 7 साल, 7 साल में हो रहे हैं 1500 रुपये। और ब्याज कौन सा है, ये ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब साधारण ब्याज है। 4 साल में कोई प्रिंसिपल 1200 रुपये हो जाता है, मतलब उसका जो मिश्र धन है वो 1200 रुपये हो जाता है, और जो 7 साल में क्या होता है 1500 रुपये होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 साल का डिफरेंस है, ये 4 साल का है 7 साल का, तो ये कितने का बचा है 3 साल का बचा, ये बचा 3 साल का, 3 साल का। तो 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला है, आपको 3 साल में ब्याज मिला है 1500 में से अगर 1200 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 300 आ जाएगा। मतलब ये 300 रुपये में क्या मिले मुझे ब्याज के मिले, कितने में 3 साल मिले। एक साल में आपका पता है जो साधारण ब्याज होती है वो हर साल सेम होती है, मतलब मुझे पहले साल 100 रुपये मिले तो अगले साल भी मुझे 100 रुपये मिलेंगे, अब 30 साल में क्या मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे। तो 3 साल का 300 रुपये, एक साल का क्या हो गया, एक साल का ब्याज हो गया आपका 100 रुपये, 300/3 बराबर हो गया 100 रुपये। मतलब आपको एक साल का आपका साधारण ब्याज क्या दे रखा है, एक साल का साधारण ब्याज है आपका 100 रुपये। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल क्या है, उसका मूलधन क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए मूलधन प्रिंसिपल है आपका, वो 4 साल में 1200 रुपये हो रहा है, 4 साल में 1200 रुपये, तो 4 साल की ब्याज कितनी हो गई, 4 साल की ब्याज होगी 4 गुना 100, क्योंकि एक साल की ब्याज कितनी दे रखी है, एक साल की ब्याज 100 है, तो 4 साल की कितनी 400 रुपया हो गई, ये ब्याज हो गई। अब ये ब्याज हो गई तो बेस पैसे 1200 हो रहे हैं, मतलब ये जुड़े होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1200 माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा 800 रुपये। मतलब आपका 800 क्या है मूलधन है, यही है मेरा, ये मेरा आंसर है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट कर दीजिए अगर ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ आप देखिए मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ कि 3 साल का ब्याज आया मेरे पास 300 रुपये, तो यहाँ से मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, मेरा ब्याज आ गया 100 रुपये आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया मेरा 100 रुपये। जब 1 साल का ब्याज 100 रुपये आ गया तो 4 साल का ब्याज कितना आ गया 400 रुपये आ गया, तो 1200 में से मैं 400 रुपये घटा दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। अब मैंने 400 रुपये क्यों घटाया है, क्योंकि ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है, ये मिश्रधन है, ये क्या है मिश्रधन। तो ये मिश्रधन होता है इसलिए होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसका मिक्सचर होता है, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया 400 रुपये घटा दिए, तो आपका आंसर आ गया 800। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्गाकार कांच के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी एक मेज के ऊपर लगाया गया है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के किनारे के बीच चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, क्या है वर्गाकार कांच का टुकड़ा है, वर्गाकार कांच का टुकड़ा है। ये मैंने कोई टुकड़ा मान लिया आपके लिए, ये कोई टुकड़ा है कांच का, ये वर्गाकार है,
और ये टेबल है, ये क्या मेरी, ये मुझे टेबल दे रखी है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है ये मेरा 11 कितना दे रखा है, ये 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 11 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको टेबल की लंबाई करनी है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है इसका, कांच का कितना दे रखा है 1681। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। ये दे रखा 1681 दे रखा है आपको, 1681 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगी √1681। ये किसका वर्गमूल होता है, ये किसका वर्ग है, ये होता है मेरा 41 का। तो मेरी भुजा क्या निकल के आ गई, मेरे वर्ग की भुजा आ गई 41 आ गई, क्या आ गई 41। मतलब ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 41 है, कितनी है 41। मतलब 4 भुजा बराबर होंगी, वर्ग है, ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41। आपसे पूछा क्या, आपको इसकी लंबाई दे पूछिए, क्या पूछिए, लंबाई पूछिए। अब आप बताइए भाई 41 तो ये हो गई, 41 मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई। और आपको निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो 11 सेंटीमीटर का आपके पास हीरा और 11 सेंटीमीटर हीरा, तो ये हो जाएगा, सॉरी 41 तो ये हो गई और 11 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, 11 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, तो 11 प्लस की 11। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के किनारे की भी 11 सेंटीमीटर की क्या है, चौड़ाई है। ये मेज का किनारा है और ये इसका कांच का किनारा है और ये मेज का किनारा, 11 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी है। तो 11 दूनी 22 प्लस के 41 बराबर हो गया 2 और 1 3 और 4 और 2 6 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई की लंबाई क्या होगी आपकी 63 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। तो आपको दे रखा था, क्या क्या दे रखा था आपको, आप समझ लीजिए इसको एक बार और। आपको भुजा दे रखी थी, भुजा स्क्वायर हमने निकाल लिया 1681, यहाँ से भुजा आ गई आपकी 41। अब जब ये 41 आ गई, 16 ये 11 ये 11 दूनी 22 और 41 कितना हो गया 63 सेंटीमीटर। तो टेबल की लंबाई क्या आ गई 63 सेंटीमीटर आ गई। तो आप देखिए ये क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, इनमें सीधा इसमें एक फॉर्मूला लगा है और क्या है सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसी से क्या हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब हमारा क्वेश्चन है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं सेम उसी तरह लिखूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, पर आपको इसे जो मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु, मैंने 8 वस्तु लिख ली। आपको सेम 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी। 8 वस्तुओं का सीपी मैंने ऐसे लिखूंगा, ऐसे सेम लिखूंगा। 8 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। यहाँ पे समझिए आप, जैसे क्वेश्चन कह रहा था मैंने सेम ऐसे लिखा है 8 वस्तुओं का सीपी, 8 वस्तुओं क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के एसपी, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर लिख दी सेम मैंने। यहाँ से मैं निकालूंगा सीपी और एसपी का रेशियो। तो ये सीपी मेरा ये रहा और एसपी नीचे आ जाएगा, ये हो गया एसपी, बराबर हो गया 12/8। अब देखिए 4 से 3 बार कट जाएगा और 4 से 2 बार, ये 3/2 आ गया। मतलब कोई चीज मेरे पास ये सीपी है और ये मेरे पास क्या है एसपी है। मेरे पास कोई चीज 3 रुपए की है, कितने रुपए की, 3 रुपए की है, तो कितने रुपए की बिच रही है, 2 रुपए की बिच रही है। इसका मतलब ये होता है सीपी 3 है, यहाँ सीपी की वैल्यू 3 है और एसपी की वैल्यू कितनी है 2। अगर कोई चीज 3 रुपए की है तो कितने की बिच रही है 2 रुपए की। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं सीधे सीधे क्या हो रही है, हानि हो रही है। और क्वेश्चन में भी हानि पूछी है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका लॉस परसेंट निकालिए। 3 रुपए की चीज 2 रुपए में बेची, मतलब मुझे 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसमें क्या सॉल्व करूंगा, मुझे लॉस परसेंट निकालना है, एल परसेंट निकालना है। तो यहाँ आएगा 1, जितने रुपए की हानि होती है या प्रॉफिट होता है उसे लिखते हैं ऊपर। यहाँ हानि हुई है, मैंने हानि लिख दी। और किस पे हुई है, मतलब जब भी मैं लॉस परसेंट निकालूंगा या प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो नीचे क्या आता है, सीपी आता है। सीपी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है।
और ये हो गया मेरा 100 तो आता ही आता है। जब भी हम लॉस परसेंट निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं हम CP, यहाँ लिखते हैं हम 100। तो ये हो गया मेरा 100/3, क्या हो गया 100/3% बराबर 33 सही 1/3%। क्या हो गई मेरी हानि हो गई। या तो मैं ऐसे हानि लिख दूँ यहाँ पे, या क्या करती हूँ यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, माइनस लगा दूंगा। ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है माइनस लग गया मतलब क्या हो गया, इसकी हानि हो गई। अब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर में क्या होता है ऐसे लिखे आते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो गया है। बी ऑप्शन होगा 33 सही 1/3% की हानि, यहाँ पे मार्क्स का साइन होगा। तो बहुत से जल्दी में क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, वो ये साइन भूल जाते हैं कि माइनस वाला है, ये क्या है लॉस परसेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो उसे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व करेंगे, उसे सही है मेहनत की उसने क्वेश्चन निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, जल्दी कर देंगे, हड़बड़ा जाते हैं, उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है, और आपको फिर अगले साल क्या करना पड़ता है, इम्तिहान करना पड़ता है, दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, और दोबारा से आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है, तो 9 रुपये प्रति मीटर की दर पर खेत में बाड़ लगाने का कुल खर्च बताइए। मतलब कोई मेरे पास कोई खेत है, समझिए आप कि मेरे पास कोई मेरा कोई खेत है, ये इसका विकर्ण दे रखा है, इसका विकर्ण मतलब डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल डी। कितना दे रखा है मुझे, ये मुझे दे रखा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। और इससे क्या मुझे क्या कह रहा है, मुझे इसकी आसपास क्या लगानी है, बाढ़ लगानी है। मतलब कोई बाढ़ लगाने का मतलब होता है, आपने देखा होगा खेत को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आसपास तार लगा देते हैं, कटीले तार लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे जो मवेशी होते हैं जो घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसी किसी किसान को क्या करनी है, अपने आसपास क्या लगानी, बाढ़ लगानी है। तो उसका जो खर्चा है, उसका 1 मीटर का खर्चा है, उसके 1 मीटर का खर्चा है 9 रुपये। उसके 1 मीटर का खर्चा कितना है, 9 रुपये। तो आपको उसका आंसर निकालना है कि उसको कुल खर्चा कितना हुआ, पूरे खेत में बाढ़ लगाने के लिए उसका खर्चा कितना हुआ। और ये अब आपको पता होगा कि जब भी कोई आयत बनता है, ये मान लीजिए मेरे पास आयत है, ये आयत है, तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेरा डायगोनल हो गया। तो जो आयत की प्रॉपर्टी होती है उसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, तो ये डायगोनल हो गया। तो ये काम करता है इसका बेस, ये होता है बेस आधार। ये होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ये होता है लंब, क्या होता है इसे बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार। और ये होता है आपका कर्ण, जो उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या होता है कर्ण। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसी की हेल्प से क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्या होगा ये, तो हमारी हाइपोटेनस हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी प्रमेय कहती है इसका कर्ण का स्क्वायर, इसे कर्ण बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास होती है पाइथागोरस प्रमेय। मैं इस क्लास में जो भी चीज़ें यहाँ पे कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ट्रिक के साथ और बहुत ही साधारण भाषा में सॉल्व किया जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे जो भी स्टेप करता हूँ या कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ, तो उसे मैं करता हूँ, उसे इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या मेरा ये प्रयास है आपको पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए आगे ऐसी वीडियो को उससे क्या करता हूँ, लाता रहूँगा। तो चलिए देख, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 18, तो ये होगा 18 का स्क्वायर।
मैंने मान लगा दिया, ए स्क्वायर हो गया। लंब का स्क्वायर मीन्स लंब मुझे दे रखा है एल, मैंने सॉरी लंब दे रखा है मुझे बी, तो ये हो गया बी का स्क्वायर, और ये दे रखा है मुझे एल, आधा दे रखा है एल का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, ये हो गया 324 बराबर बी का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है आप देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, मुझे दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ का गुणा बी में, तो क्षेत्रफल दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 126, तो एल बी बराबर हो गया मेरा 126। तो मुझे दो वैल्यू पता लग गई, मुझे पता लग गई 126, मुझे एल बी बराबर पता लग गया, और मुझे 20 का प्लस के एल स्क्वायर पता लग गया। और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके चारों तरफ जो खर्चा होगा वो निकालना है। तो खर्चा कब होगा, इसकी परिधि पे मैं चलूंगा, इसकी पेरीमीटर पे चलूंगा, परिमाप पे, तो वही तो खर्चा होगा। तो उसकी परिमाप क्या होती है, इसकी परिमाप होती है, परिमाप आयत की परिमाप क्या होती है, आयत की, ये आयत है आपका, आयत की परिमाप होती है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस के ब्रेथ होती है, ये होती है आपकी परिमाप होती है। परिमाप आपको परिमाप निकालनी है, तो हो गया 2, और वैल्यू निकालनी है आपको एल प्लस बी की। अब आप एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कहाँ से लगाएंगे आप बताइए। तो आपको इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या करनी है, एल प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं वैल्यू की वैल्यू निकालना हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इस वैल्यू को। तो आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। मैं इस फॉर्मूले की वजह से इसका क्या निकालूंगा, एल प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा। तो हमारे पास यहाँ बी प्लस एल है, क्या करूँगा बी प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2bl। मुझे बी प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, ये तो निकालनी है, और मुझे बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 324, तो ये हो गया मेरी 324 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और बी एल की वैल्यू में दे रखी 126, यहाँ पे देखिए आप बी एल की वैल्यू दे रखी 126, तो ये हो गया 126 हो गया। मेरा आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, ये 324 है ही मेरे पास, 324 प्लस 126 दूनी 252, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से बी प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया, 4 2 6 5 2 7 और 3 2 5, मतलब 576 आ गया बी प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बी प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये स्क्वायर होता है कितने का होता है, 24 का होता है, 24। आपको ये स्क्वायर आनी चाहिए, इसमें मुझे पता है 24 का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे 18 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ऐसी चीजें आती हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बी प्लस एल की वैल्यू 24 आ गई, दो आपके पास यहाँ पे है, ये 2 × 24, ये हो गया 24 दूनी 48, इसकी मीटर होगी 48 मीटर आ गया, ये 48 मीटर आ गया। और आपको पता है 1 मीटर का खर्चा 9 रुपये, कितने का, जब 1 मीटर का खर्चा 9 रुपये है तो 48 मीटर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 9 का, कितना कर देंगे 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 4 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो 432 रुपये क्या हो जाएगा आपका खर्च होगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से अभी सॉल्व किया है। तो आपको आना क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, मेन चीज़ क्या है, आपको मेन चीज़ आपका इसमें ये तो ये आपकी जो हमारी थ्योरम होती है ये आनी चाहिए, आपको आयत का परिमाप पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्र पता होना चाहिए, और तो सारी कैलकुलेशन है। तो ये मैं फॉर्मूले की पहले ही जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले फॉर्मूले सिखाए थे, तो क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी में क्या होते हैं फॉर्मूलों को नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ते आते हैं फिर उनको दिक्कत आती है, तो ये क्वेश्चन को बेसिक से नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है जितना कि आपको यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि क्या किया है मैंने इसको आपको समझाया है, इसलिए आपको ये बहुत ही इतना बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप इसको 2 बार करने के बाद 3 बार खुद करने बैठोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, इससे क्या होगा मैं उसको क्या करूँगा आने वाली जो क्लास होगी उसमें आपको उसको सॉल्व करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को क्या करूँगा मैं आपको सॉल्व करूँगा।
तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए। तो आपने देखा आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं अपनी तरफ से जो मुझे अच्छे लगे और जो पेपर आ रहे हैं पैटर्न था उसी बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ।